हेलो मेरे दोस्त, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है ना। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। वीडियो का टाइटल क्या है ये आपको पता होगा। बी IIT टॉपर। IIT टॉपर है ना। इन रुपीज 500 ₹500 जमा करना है मेरे दोस्त, और जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो IIT टॉपर बनने का, है कि नहीं। ये मनी जो है कहाँ सेंड करना है ये हम तुम्हें पता होना चाहिए। रजनीकांत सिन्हा ये कोड है बैंक का, और ये मेरा अकाउंट नंबर है। इसी में ₹500 ट्रांसफर कर दो। ये गुरु दक्षिणा है, ये भारत की परंपरा है ना। कि ज्ञान प्राप्त जिससे कर रहे हो उसको गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। ये फीस मत समझ लेना, क्योंकि हमें बहुत काम करना है। हमें पूरा IIT का सिलेबस कंप्लीट कराना है कि नहीं। तो यही बात है मेरे दोस्त। अभी चल रहा है क्या, सो समझ लो, थ्योरी वीक। पूरे सप्ताह हम थ्योरी के काम करने जा रहे हैं। थ्योरी मजबूत होगा तो हमारा प्रॉब्लम बनाना बहुत मजेदार हो जाता है, बहुत मजेदार हो जाता है। इस चीज को याद रखो, यही चीज है। तो थ्योरी का काम हम कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 55 से शुरू हुआ है, और ये लेक्चर 97 तक हो गया। आज है लेक्चर नंबर 98, है कि नहीं। आज हमारा प्रोग्राम है, कुछ जाने हुए फार्मूला है तुम्हारे। V बराबर U+80 और S बराबर UT प्लस हाफ AT²। इसको प्रूफ करना। यहाँ याद रहे, ये हमेशा लागू नहीं होता है। ये तभी सपोज एक्सेलरेशन A इज ए कांस्टेंट, समझे, तभी ये लागू होता है। देन एक फॉर्मूला ये है कि इसका प्रूफ करना बाकी है कि नहीं। तो तुमको सिखा दिए थे ए का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, समझे कि नहीं ये। और हम लोग सपोज कर लें, सपोज एक्सेलरेशन ए इज ए कांस्टेंट, ये हम लोग सपोज कर लो। अच्छी बात है। और एक चीज और सपोज कर लो कि वेलोसिटी शुरू में मतलब जब टाइम 0 है तब ये u के बराबर है, सॉरी u है, समझे। ये हम लोग मान के चल रहे हैं। सपोज कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, a बराबर BC, ये तो डेफिनेशन ही है, इसलिए तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको। 3π के डेफिनेशन है। अच्छा, तो सच पूछो तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझे कि नहीं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो तुमको याद होगा हम लोग ऐसे इसको लिखते थे, A गुना dt, है कि नहीं। इसमें 2 वेरिएबल है, एक v है एक t है, दोनों अलग अलग हो गया। इधर देखो सिर्फ v है t नहीं है, इधर t है v नहीं है ना। तो वेरिएबल सेपरेटेड यहाँ लिख दो, वेरिएबल सेपरेटेड। जब वेरिएबल सेपरेटेड हो जाता है तो अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एंटी डेरिवेटिव लगा देते हैं। तो इधर भी लगाना होगा, आई बात समझ में। अब सुनो, कि तुमको सिखा चुके हैं कि dx का एंटी डेरिवेटिव x हो जाता है। तो उसी रूल से ये वाला d हट जाएगा, सिर्फ v दे जाएगा। अच्छा, और यहाँ याद रहे एक कांस्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है ए इज ए कांस्टेंट।
तो एंटी डेरिवेटिव में ए बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बिकॉज ए इज ए कांस्टेंट। समझे कहानी? कोई दिक्कत? अच्छा, अब फिर डी टी यही वाला नियम लगा दो तो ये टी हो जाएगा, डी हट जाएगा, एंटी डेरिवेटिव खत्म, ये हो गया। अच्छा, जब एंटी डेरिवेटिव खत्म हो जाए तो लास्ट में क्या करना चाहिए? तो कांस्टेंट जोड़ देना चाहिए, या ना हो तो लिख दो, फिर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। समझे? अब सी कितना होगा ये निकालना बाकी है, तो यहां से बढ़िया से उतार लो कि भी जो तुम्हारा आया है वो आ गया है सी प्लस ए टी। समझे? तो अच्छे लड़के इसको ऐसे समझते हैं, भी को टी का फंक्शन समझते हैं, आगे नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सो समझ लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भी का वैल्यू जब टी हमारा 0 है तो इतना गिवन कि भी जब टी हमारा 0 है तब यू है। इसको दूसरे ढंग से हम लोग ऐसे लिखते हैं, इन अदर वर्ड्स भी टी की जगह 0 भर दो तो ये यू हो जाएगा। समझे? भी टी होता है ना तो टी की जगह 0 भर देना है। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब भी टी निकालने का एक और तरीका है, ये देखो यहाँ था ना भी टी बराबर इतना, तो यहाँ टी की जगह 0 भर दो इसमें भी, तो तुमको मिल जाएगा सी प्लस ए गुना 0। समझे कहानी? सिंप्लीफाई करोगे, इसमें हमने मदद ले लिया है स्टार का, ये जो हम लिखे हैं हमने मदद ले लिया है स्टार का, ये तो खत्म हो गया, सिर्फ सी आ गया, तो सी हमको पता चल गया कि सी कितना होगा, तो सी हमारा यू है। अब यही यू यहां भर दो, ये देखो स्टार में स्टार लिखा हुआ है तुम्हारा भी बराबर सी प्लस 80, सी मेरा यू हो गया, तो यू प्लस 80। कुछ समझे जनाब? इस तरह से ये प्रूफ हो गया भी बराबर यू प्लस 80। समझे? तो इतना मैथमेटिक्स जो है स्कूल में टीचर नहीं सिखा पाते हैं, है कि नहीं? कैलकुलस तो होता नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि भैया इसको याद कर जाओ। ये गलत नहीं है, मगर ये है, इसका प्रूफ बाद में